मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पाठ है मुक्ति की आकांक्षा। बच्चों ये जो है मैं आज आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ ये एक कविता है और बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी सी कविता है। बच्चों इस कविता के माध्यम से हमें ये एक चिड़िया के मन में जो फीलिंग्स होती हैं, जो उसकी आकांक्षा होती है मुक्त रहने की, मुक्ति की आकांक्षा मतलब आज़ाद रहने की जो इच्छा होती है उसको व्यक्त किया गया है कि किस तरह से। देखिए जानवर हो या मनुष्य हो या जानवर हो, दोनों को ही जो है आज़ादी प्यारी होती है। कोई भी कैद होके नहीं रहना चाहता है। तो बच्चों यहाँ के जो चिड़िया जो है उससे कहा जा रहा है कि चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी निर्मम है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। निर्मम कहते हैं बहुत कठोर। तो यहाँ समझाया जा रहा है कि तू बाहर जाएगी तो ये दुनिया तो बहुत बड़ी कठोर है, अपने जिस्म की गंध तक तुझे नहीं मिलेगी। समुद्र है, पानी है, झरना है, और यहाँ कटोरी में जल भरा गटगटाना मतलब गटकना मतलब जैसे एकदम बिना प्रयास के एकदम पी जाना। तो यहाँ इस लाइन में जो है बच्चों ये कहने का जो है कविता का जो मेन सार है वो ये है कि देखिए चिड़िया से कहा जा रहा है कि देख तू कहाँ जाएगी, बाहर निकल के पिंजरे में रह। इस पिंजरे में देखते खाने पीने का तेरा इंतज़ाम भी है, बर्तन है, उसमें पानी है, आराम से पी। तुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। बाहर दाने का टोटा कहते हैं मतलब कमी, और जुग्गा कहते हैं दाने को, और मोटा कहते हैं वो जो आवश्यकता से अधिक जो होता है उसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि बाहर जाएगी तो तुझे दाने को मतलब खाने के लिए तुझे दाना भी नहीं मिलेगा। और क्या है, बहेलियाँ कहते हैं जो पशु पक्षियों को पकड़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं। उनका भी डर रहेगा। निर्द्वंद कंठ स्वर मतलब बिना किसी दुविधा के तू यहाँ पे गाना भी गा सकती है। कहने का तात्पर्य बच्चों इस पंक्ति में ये है कि चिड़िया से ये कहा जा रहा है कि देखो तुम यहीं रहो, पिंजरे के अंदर रहो। यहाँ पे मतलब पानी का भी इंतज़ाम है, खाने पीने का भी इंतज़ाम है। अब तू बाहर जाएगी तो वहाँ तुझे कोई पकड़ भी लेगा, और जो है तेरे लिए हज़ार तरह की टेंशनें हैं। लेकिन फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाई। लेकिन इसके बावजूद भी चिड़िया जो है वो मुक्ति का गाना गाई। मुक्ति मतलब आज़ादी, फ्रीडम चाहेगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। मतलब उसको ये डर नहीं रहेगा कि वो मारी जाएगी या उसे बाहर कोई पकड़ लेगा। नहीं, उसको ये चिंता नहीं होती, उसको अपनी आज़ादी की फिक्र होती है। तो बच्चों ये कविता जो है इसमें चिड़िया के बारे में बताया कि उसको कितना भी समझाओ कि तू पिंजरे में रहे, लेकिन वो क्या है, उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो बाहर उड़ने का प्रयत्न करेगी। हरसू मतलब हर तरफ जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। मतलब चिड़िया को अगर ज़रा सा भी मौका मिलेगा तो उड़ जाएगी। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से जो है कवि ये कहने का प्रयत्न कर रहा है कि पशु पक्षी दोनों को ही आज़ादी प्रिय होती है। देखिए बच्चों, अब हम लोग जो लॉकडाउन हुआ है तब से आप लोग इस चीज़ को फील कर रहे होंगे कि एक तरह से हम लोग भी तो अपने घरों में कैद हैं, तो हम लोग भी छटपटा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। तो अब इस चीज़ का आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पशु पक्षियों के ऊपर क्या बीतता होगा कि जब हम उन्हें पिंजरों में बंद करके अपने घरों में रखते हैं, खूबसूरती के लिए, अपने मतलब अपनी सजावट के लिए पशु पक्षियों को पिंजरों में कैद करके रखते हैं। तो बच्चों ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमें आज़ाद रहने का हक है, जिस तरह से हमें आज़ाद रहने का पूरा अधिकार है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी है बच्चों। तो और इस चीज़ को हम अब अच्छे से रियलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि कुदरत ने जो कुछ भी हमारे साथ किया है, तो वो इस चीज़ को हम सोच सकते हैं कि आज हम घरों में कैद हैं तो हमारे ऊपर इस चीज़ का हम लोग क्या फ़ील कर रहे हैं। तो वो चीज़ फ़ील करिए बच्चों, आप लोग सब फ़ील करिए कि हम किस तरह से छोटे छोटे चिड़ियाँ होती हैं, पक्षी होते हैं, तोता मैना, इनको पिंजरों में बंद करके रखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो आज़ादी है हमारे लिए नहीं है, इन जानवरों के लिए, बेज़ुबान पशु पक्षी इनके लिए भी है। तो हमें इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए, इनको आज़ाद छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों ये कविता का मुख्य उद्देश्य यही है कि पशु पक्षियों को आज़ादी देनी चाहिए। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, सबको अपनी अपनी आज़ादी प्रिय होती है।